milli Henry, a capacitor 50 microfarad and a resistor 40 ohm are connected in a series across a source of EMF V is equal to 10 sin 340t. The power loss in the AC circuit. आपसे पूछा है पावर लॉस। चलिए सबसे पहले तो हम लोग जो भी डेटा दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए ये कौन सी सर्किट है। ये एक LCR सर्किट है। तो L C और R LCR सर्किट। ओके, LCR सर्किट है, ये बात अपने को समझ में आ गया। और क्या क्या दे रखा है, इंडक्टर की वैल्यू दे रखा है कितना, इंडक्टर की वैल्यू दे रखा है कितना, इसकी वैल्यू दे रखा है बच्चों, देखते हैं पहले निकालते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। इसमें जो वैल्यू दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, XC की वैल्यू निकाल सकते हैं 1/ωc। ओमेगा की वैल्यू दे रखा है कितना, ओमेगा की वैल्यू जो है वो दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है। कैसे निकालेंगे देखें ज़रा, समझे जो वैल्यू दे रखा है पहले उसकी वैल्यू हम लोग लिख लें। ठीक है, सबसे पहले उन सभी की वैल्यू अपन लोग लिख लें तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। राइट, चलिए देखिए सबसे पहले देखिए इसमें L की वैल्यू दे रखा है 20 मिली हेनरी, C की वैल्यू दे रखा है 50 माइक्रो फैरेड और R की वैल्यू दे रखा है 40 ओम। ठीक है, XC की वैल्यू मुझे लिखना, अच्छा एक और देख लें, V की वैल्यू दे रखा है 10 साइन 340t। तो V इक्वल टू होता है V0 साइन ओमेगा t। तो आप देखेंगे मैं यहाँ से लिख सकता हूँ V0 की वैल्यू कितनी 10 और ओमेगा की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं कितना 340। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, XC की वैल्यू लिख सकता हूँ 1/ωc। 1/ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू है 340 और C की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ 50 माइक्रोफैरेड है। तो 50 इंटू 10 पावर कितना -6, इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया जाए तो कितना आएगा 58.8 ओम। उसी तरह से XL की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो होगा ओमेगा L, ओमेगा की वैल्यू 340 और L की वैल्यू दे रखा है 20 मिली हेनरी, तो 10⁻³ इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो आएगा 6.8 ओम। और Z इम्पिडेंस की वैल्यू लिखें तो क्या लिखेंगे R², मैं लिखूँगा कितना R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, या लिख सकता हूँ मैं कितना √ R की वैल्यू दे रखा है 40 का स्क्वायर प्लस 58.8 माइनस 6.8 का होल स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो देखते हैं कितना आता है। इसकी वैल्यू देखिए मेरे प्यारे बच्चों कितना आता है। Z की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, स्क्वायर करिए तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, स्क्वायर इसके करिए यानी कितना आया 40 का स्क्वायर प्लस कितना 58.8 है, तो उसमें से ये 0 और 8 में से 6 जाए यानी 2, 52 का होल स्क्वायर। ओके, यानी वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों वो y 4304 और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या इतना ओम। अब पावर की बात कर रहा है, तो पावर की वैल्यू कितनी, P इक्वल टू होता है I/RMS का स्क्वायर इंटू कितना R, या हम इसको लिख सकते हैं कितना V/RMS बाई Z का होल स्क्वायर इंटू कितना R। I/RMS की जगह रख दिया V/RMS बाई Z, या फिर अब इसकी वैल्यू रखें तो V/RMS की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं यहाँ से V/RMS की वैल्यू हो जाएगी कितनी V0 बाई √2, V0 की वैल्यू दे रखा है 10 बाई कितना √2, ये मैं इधर लिख दिया। ठीक है, ये वैल्यू रखें, रुकिए थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। ठीक है, चलिए देखें तो रखें यहाँ पे तो कितना आएगा 10 बाई √2 और Z की वैल्यू आया है कितना √4304 का होल स्क्वायर इंटू R की वैल्यू कितना दे रखा है 40। इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो पावर लॉस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी 0.51 वाट, ये आएगी। मैं इधर लिख देता हूँ पावर लॉस की जो वैल्यू आएगी 0.51 वाट, ये लगभग में वैल्यू आएगी। इसको कैलकुलेट करें, ये इसका आंसर है। राइट, ये इसका आंसर है। देखो मेरे प्यारे बच्चों ये इसका आंसर है, नोट करें, आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो नोट कर लीजिए। ओके, चलिए नोट करिए और देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। इसका जो ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन C जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।